जैसे कि हम आपको कक्षा 6 में गणित विषय का अध्ययन करवा रहे हैं और गणित विषय के अंदर हमने आपको क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ा, तो उसके रिवीजन के तौर पे हमने कल परिमाप के सवाल किए। आज हम रिवीजन के रूप में आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो आपको भी सवालों को हल करने के बाद में वापस अपनी कॉपी में नोट करके इसको बिना देखे हल करने का अभ्यास करना है। तो सवाल है आपका कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई 185 मीटर है, तो मैदान में 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो मेन चीज जो सवाल की है वो है लंबाई 275 मीटर। दूसरी जो मेन बात है वो है चौड़ाई 185 मीटर और खर्च जो दे रखा है 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो मान लीजिए ये एक आयताकार मैदान है, ठीक है, लंबाई 275, चौड़ाई 185। अब मिट्टी क्या डलाते हैं अपन इसके बीच के हिस्से में, क्या डलाते हैं बीच के हिस्से में, और बीच के हिस्से को ज्ञात करने के लिए हम आकृति का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल, यानी जितना स्थान इसने घेर रखा है वो इसका अंदरूनी हिस्सा क्षेत्रफल कहलाता है। तो सबसे पहले तो हमें इस नाप के आधार पे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल, आयताकार मैदान की लंबाई 275 मीटर, फिर आयताकार मैदान की चौड़ाई ये आपको दे रखा है 185 मीटर। ये हो गई दो बातें कल तो मैंने इसकी। अब इस माप के आधार पे आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, सूत्र तो आपको याद हो ही चुका होगा। सूत्र होता है इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सबसे पहले लंबाई है आपकी 275 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है 185 मीटर। अब 275 को 185 से क्या करनी है, गुणा करनी है। तो यहाँ गुणा करके देख लेंगे कि 285 इंटू 185। सबसे पहले 5 को 5 से, 5 पंजे 25, 2 हासिल रह गए। 5 का 7 से, 7 पंजे 35, 35 में 2 जोड़ा 36, 37 का 7 हासिल रह गई 3। फिर 5 को 2 से, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 5 से गुणा हो गई। अब पहले संख्या के नीचे इंटू, फिर अब 8 से गुणा करनी है। 8 को 5 से किया, 8 पंजे 40, हासिल रह गई 4। 8 को 7 से किया, 8 सत्ते 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 57, 58, 59, 60, 60 का 0, हासिल रह गई 6। फिर 8 को 2 से किया, 8 दूनी 16, 16 के अंदर 6 जोड़ा तो 16 और 6 हो गए 22। फिर तीसरी संख्या से गुणा करनी है तो पहले 2 स्थान पर इंटू का चिन्ह,
अब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आती है। तो 1 को 5 से किया 5, 7 से किया 7 और 2 से किया 2। अब हम इसकी क्या कर देंगे, जोड़। तो 5 7 में 0 जोड़ा 7, 3 और 5 8। अब देखिए 1 और 2 3, 3 और 7 10, हासिल रहेगी 1, 2 और 2 4, 4 1 5। वापस देखिए 5 7 में 0 जोड़ा 7, 3 और 5 में जोड़ा तो 3 और 5 हो गए 8, 1 और 2 3, 3 और 7 10, हासिल रहेगी 1 2 और 2 4, 4 1 5। तो टोटल आया आपका 50,875 मीटर। और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, यानी टोटल जो है आपका क्षेत्रफल वो है 50,875 मीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर 18 रुपये प्रति मीटर की दर से आपको क्या करनी है, मिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर मैदान पर मिट्टी डलवाने का व्यय, ये आपको सवाल में दे रखा है 18 रुपये। अब टोटल कितना है, 50,875, 50,875 मीटर स्क्वायर मैदान पर मिट्टी डलवाने का व्यय। तो 50,875 को हम 18 रुपए से गुणा कर देंगे। तो देखिए 50,875 यहाँ गुणा कर लेते हैं वापस हम इसको, यानी 50,875 को 18 से गुणा। तो सबसे पहले 8 से गुणा करेंगे, 8 को 5 से किया 8 पंजे 40, हासिल रहेगी 4। 8 को 7 से किया 8 सते 56, 56 के अंदर 4 जोड़ा तो हो गए 7 का 0, हासिल रह गई 6। अब 8 को 8 से गुणा किया, 8 को 8 है 64, 64 के अंदर आपको 6 जोड़ना है। तो 65 66 67 68 69 70, 70 का 0, हासिल रह गई 7। 8 को 0 से गुणा किया, 0 आएगा, 0 के अंदर 7 जोड़ा तो 7। फिर 8 को 5 से किया 8 पंजे 40 इनटू। अब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करता है तो वापस वही संख्या आती है। तो 5 7 8 0 5। अब करनी है जोड़, 0 0 और 5 5, 0 और 7 7, 8 के अंदर 7 में हमने जोड़ा 8, तो 7 और 8 हो गए 15 का 5, हासिल रह गया 1। और यहाँ पर 0 0 है तो 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 और 5 9। तो संख्या बनी आपकी 9,15,750 रुपये, जो कि आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप दी गई आकृतियों का किसी भी प्रकार से किया गया व्यय ज्ञात कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, एक आयताकार आंगन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 28 मीटर है। अब इस 28 मीटर साइड में आपको क्या करना, आंगन में 50 रुपये प्रति मीटर के दर से टाइल्स लगवानी है। तो टाइल्स लगवाने का खर्च ज्ञात करना है। तो टाइल्स कहाँ लगती है, आंगन के बीच के हिस्से में, और बीच का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले इस आंगन का क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आंगन की भुजा की लंबाई, ये आपको दे रखा है 28 मीटर। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करोगे, क्षेत्रफल।
आंगन का, तो आंगन की आकृति कौन सी, वर्गाकार है, तो आंगन का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो आप भुजा दे रखी 28 इंटू 28 मीटर। तो 28 को 28 से क्या करनी है, गुणा करो। 8 को 8 से क्या, 8 8 64, फसल रह गई 6। 8 को 2 से क्या, 8 दूनी 16, 16 के अंदर 6 जोड़ा 16 और 6 22। फिर पहले अंक के नीचे इंटू, अब 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 1 रह गया, 2 दूनी 4, 4 1 5, जोड़िए 4, 6 2 8, 5 और 2 7, यानी टोटल आया 784 मीटर स्क्वायर, 784 मीटर स्क्वायर। ये टोटल निकला है आपका आंगन का क्षेत्रफल। अब इस 784 मीटर तो क्षेत्रफल आया है, इस हिस्से पर आपको क्या लगाएंगे, टाइल्स लगानी है। तो 1 वर्ग मीटर पर टाइल्स लगाने का खर्चा आता है 50 रुपये। कितना आता है, 50 रुपये। तो 784 मीटर स्क्वायर पर टाइल्स लगाने का खर्च कितना होगा, वह आपको याद करके बताना है। 1 वर्ग मीटर लिख दीजिए, सर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। 1 वर्ग मीटर आंगन में टाइल्स लगवाने का व्यय 50 रुपये। अब टोटल कितना है, 784 वर्ग मीटर आंगन में टाइल्स लगवाने का व्यय। तो 784 को 50 से गुणा, तो देखिए 784 को हम 50 से करते हैं गुणा। तो सबसे पहले 0 से गुणा करनी है, 0 को किसी भी अंक से गुणा करने पे वापस 0 0 ही आएगा। तो 3 संख्या है तो 3 0 इंटू, अब 5 से करनी है, 5 को 4 से किया, 5 के 20, 2 रह गया, 5 8 40, 40 में 2 जोड़ो 41, 42, 42 का 2, हासिल रह गई 4, 5 7 35, 35 में कितने जोड़ने 4, 36 37 38 39, तो 0 0 2 9 3, टोटल आया 39,200 रुपये, जो कि आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप दिए गए सवालों के हल कर सकते हैं। इन सवालों को वापस उतारना है, फिर बिना देखे तो हल करना है, और फिर सवालों का मिलान करना है कि आपने कितना सही किया या कितना गलत। तब तक के लिए धन्यवाद।